मरीम नवाज़ की आज पेशी थी। मरीम नवाज़ वहाँ पर पहुँची। इनके वालिद की तबीयत बहुत ख़राब रही है और अभी भी अगरचे स्टेबल है लेकिन ख़राब है। तो मरीम नवाज़ से जब पूछा गया कि जज से उन्होंने दरख्वास्त की थी कि उनको अपने वालिद को देखने के लिए 1 घंटे की इजाज़त दे दी जाए, पहुँच दे दी जाए, तो उन्होंने उसका क्या जवाब दिया? मैडम आपने इजाज़त मांगी जज साहब से? मैंने जज साहब से इजाज़त मांगी थी कि मुझे 1 घंटे की इजाज़त दे कि मैं अपनी जेल वापसी पे मियाँ साहब को देख लूँ अपनी आंखों से। उन्होंने इजाज़त नहीं दी। मैडम आपकी भी तबीयत ठीक नहीं है, डॉक्टर दनान साहब ने ट्वीट नहीं, की है। मैं अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ। मरीम नवाज़ शरीफ को इजाज़त नहीं मिली। मियाँ मोहम्मद नवाज़ शरीफ के सेहत के बारे में हुकूमत के अंदर अजीबोगरीब किस्म की बातें चल रही हैं। जो फैक्ट्स ऑफ द केस हैं वो बड़े वाज़े हैं। मियाँ मोहम्मद नवाज़ शरीफ का प्लेटलेट काउंट वो खुलिए जो खून को पतला होने से रोकते हैं, क्योंकि अगर खून के अंदर ये खुलिए मौजूद नहीं हो या ख़ास तादाद से कम हो जाएं तो खून पानी की तरह बन जाता है और ना सिर्फ ब्लीडिंग शुरू हो जाती है, इंटरनल ब्लीडिंग शुरू हो जाती है, बल्कि और भी बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस हैं। अमूमन जो लुकीमिया वगैरह की बीमारियों का शिकार होते हैं या डेंगू की वजह से भी ये प्लेटलेट्स कम होते हैं, तो ये जानलेवा साबित हो सकती है। डॉक्टर यास्मीन से जब पूछा गया कि क्या वाक़तन मियाँ मोहम्मद नवाज़ शरीफ की हालत इतनी ख़राब थी जब उनको हॉस्पिटल में एडमिट किया गया कि वो लाइफ थ्रेटनिंग कंसिडर की जा सकती है, तो उन्होंने इसका ये जवाब दिया। Of course it is life threatening. That is why he was in the hospital and that is why he's been given platelets. Important ये चीज है कि इतना ड्रास्टिक फॉल जो है वो कम ही देखा है। एंड हुआ क्यों? 75,000 जी मैं बताने लगी हूँ कि 75,000 इनका काउंट था ऑन सैटरडे और हेल्थ डिपार्टमेंट को इंफॉर्मेशन मिलती तो हम शायद उनको उस वक्त बुलवा लेते। जब हमें कल इंफॉर्मेशन मिली है तो वी हैड हिम इमीडिएटली शिफ्टेड। तो मियाँ मोहम्मद नवाज़ शरीफ के जो प्लेटलेट्स हैं वो 2000 तक पहुँच गए थे और जिन लोगों ने भी डेंगू की वजह से भी किया किसी और वजह से प्लेटलेट्स के काउंट्स के ऊपर थोड़ी सी रिसर्च की होगी तो उनको पता होगा कि ये एक करिश्मा है कि उनको इंटरनल ब्लीडिंग शुरू नहीं हुई, उनके नाक और मुंह से खून नहीं आया। लेकिन ये मुअम्मा अभी तक बरकरार है कि उनको ये ब्लीडिंग क्यों हुई। जिस बोर्ड को बनाया गया था कि मियाँ मोहम्मद नवाज़ शरीफ की हालत के ऊपर वो रिपोर्ट सबमिट करें, जो अखबारात में उसके हवाले से रिपोर्ट छपी हैं उसके अंदर तो वो किसी हतमी नतीजे के ऊपर नहीं पहुंच पाए कि ये प्लेटलेट काउंट जो है इस बुरी तरीके से गिर क्यों गया। उसकी 3-4 वो वजूहात बता रहे हैं, लेकिन मेडिकल तहकीकात अभी जारी है। एक ऐसा प्रिजनर जो 3 टाइम प्राइम मिनिस्टर रह चुका है, जिसकी सेहत के बारे में अभी से नहीं मुसलसल उसका ख़ानदान और उसकी पार्टी हुकाम बाला की और मुख्तलिफ हलकों की तवज्जो मबजूल कराने की कोशिश कर रही है, अब 2000 प्लेटलेट के साथ कस्टडी से बाहर आता है और उसके बाद मेडिकल बोर्ड बनाया जाता है और वो बोर्ड भी ये नहीं बता पाता कि उसके प्लेटलेट्स के अंदर कमी क्यों हुई है। इसके बाद अगर सवालिया निशान उठेंगे नहीं तो फिर क्या होगा। बहरहाल हुकूमत के अंदर फिरदौस आशिक अवान साहबा, जिनका एक मखसूस काम है जिसको बेतरीके हसन सरंजाम देती हैं, उन्होंने मियाँ मोहम्मद नवाज़ शरीफ के प्लेटलेट्स का खूब, जिसको पंजाबी में कहते हैं, तवा लगाया और ये कहा कि असल में प्लेटलेट्स से कम होने की वजह है उनकी ग़िज़ा है और वो ग़िज़ाइयत से भरपूर है, उसको वो छोड़ते नहीं हैं, लिहाजा वो बीमार हो जाते हैं। तो आइए देखते हैं। अपनी अदाएँ नहीं बदलेंगे और 67 साल की उम्र में आपने वही ग़िज़ा रखनी है तो 2 लोपरीन आपको मिलनी है। इस पे ये कहना कि प्लेटलेट काउंट इसलिए गिरा है कि हुकूमत ने जहर दे दिया है, इस किस्म की गैर जिम्मेदाराना सियासत और स्टेटमेंट। आपने देखा होगा कि फिरदौस आशिक अवान ने अपने काम को कितने अच्छे तरीके से सर अंजाम दिया। उनके बराबर में फ़रोग नसीम साहब जो बैठे हुए हैं, आप ये वीडियो दोबारा देखिएगा कि जब फिरदौस आशिक अवान साहिबा तंजिया जुमले कस रही थी और एक अजीबोगरीब मेडिकल थ्योरी देने की कोशिश कर रही थी, तो फ़रोग नसीम साहब कितनी दिली खुशी महसूस कर रहे थे। अपनी अदाएँ नहीं बदलेंगे और 67 साल की उम्र में आपने वही ग़िज़ा रखनी है तो 2 लोपरीन आपको मिलनी। ये सूरत हाल है रियासत मदीना की और मुमलकत पाकिस्तान की, जिसके अंदर सियासी प्रिजनर्स को ऐसे ट्रीट किया जाता है जैसे ट्रीट किया जा रहा है। इसके बाद अगर सियासी एहतजाज आगे बढ़ेगा नहीं तो क्या कम होगा। मियाँ मोहम्मद नवाज़ शरीफ की सेहत ख़राब है, लाइफ थ्रेटनिंग सिचुएशन
موجود ہے اور کسی بھی وقت خدا نہ خواستہ کچھ بھی ہو سکتا ہے، اور یہی حال آصف علی زرداری کا بھی ہے۔ اب دیکھنا یہ ہوگا کہ اگر خدا نہ خواستہ کوئی ایسی صورتحال ڈیولپ ہوئی جو پلیٹلیٹ کاؤنٹس کے اوپر بحث سے آگے کی بات ہو، تو پھر اس کے اوپر ملک کے اندر کیا ہنگامہ مچے گا اور اس کا الزام پھر کس پر جائے گا۔